Hello बच्चों, let's see the question. It states that beats is a phenomena which arises from dash of the waves. So beats जब फॉर्म होता है उसका कंडीशन क्या है? So beats का फॉर्मेशन का कंडीशन होगा हमारा की कॉन्सेप्ट इधर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. जब टू वेव्स ओवरलैप हो जाता है उस फिनोमिनन को हम सुपरपोजिशन कहते हैं. तो जो भी सुपरपोजिशन होगा इसमें दो टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन हो जाएगा. एक हो जाएगा सुपरपोजिशन इन स्पेस और दूसरा है हमारा सुपरपोजिशन इन टाइम. सुपरपोजिशन इन स्पेस क्या होता है? जब टू वेव्स जब सुपरपोज होगा यानी कि ओवरलैप होगा तब दो वेव्स के बीच में कुछ फेज डिफरेंस रहेगा या पाथ डिफरेंस रहेगा. तो हम बोल सकते हैं कुछ पाथ डिफरेंस रहेगा. पाथ डिफरेंस के वजह से फेज डिफरेंस भी रहेगा. टाइम क्या होता है? जब टू वेव्स के बीच में वेरी माइन्यूट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा तब भी सुपरपोजिशन होगा. उसका फिनोमेना को हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंस. पर ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड नॉट बी वेरी वेरी लार्ज. जो भी दो वेव सुपरपोज हो रहा है उन वेव्स के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो ज्यादा माइन्यूट होगा. उस सिचुएशन को यानी कि इस फिनोमेना को हम बीट्स कहते हैं. जब पाथ डिफरेंस होता है दो सुपरपोजिट वेव्स में उस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस. सो इंटरफेरेंस या बीट्स दोनों फॉर्मेशन में एक फाउंडेशन प्रिंसिपल है. वो फाउंडेशन प्रिंसिपल है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. सो बीट्स इज अ फिनोमेना व्हिच अराइजेस फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एक वेव कुछ ऑब्स्टिकल के ऊपर टकराएगा उसके बाद वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्शन. इंटरफेरेंस के बारे में हम अभी लर्न किया है. डिफ्रैक्शन क्या होता है? जो भी माइन्यूट स्लिट के आसपास हमारा वेव जब स्प्रेड हो जाता है उस स्प्रेडिंग फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन सी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.